Hello everyone, welcome to my YouTube channel Target Jobs. Today we discuss top 25 most important questions. So वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिएगा. अब हम स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? कोलकाता, कटक, लखनऊ, हैदराबाद. इसका राइट आंसर है हैदराबाद के अंदर. ये तो है स्टेडियम. अगर पूछे कि लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट कहाँ पे है, देन उसका आंसर क्या होगा? वो होगा वाराणसी, यूपी के अंदर. ठीक है. ये इंडिया के फर्स्ट ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिनकी जो डेथ हुई थी वो देश के बाहर हुई थी. एंड वो कहाँ पर हुई थी? वो हुई थी ताशकंद, उज्बेकिस्तान के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन, सोयाबीन की फसल में वृद्धि के लिए जैव उर्वरक के रूप में होने वाला जीव है. इसका राइट आंसर है राइजोबियम. सोयाबीन के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है, वो होती है अप्रोक्सीमेटली 42%. और सोया स्टेट के रूप में हम एमपी को जानते हैं, बिकॉज जो एमपी है वो सबसे अधिक सोयाबीन का प्रोडक्शन करता है. और एमपी को हम टाइगर स्टेट के रूप में भी जानते हैं. अब बात करते हैं टाइगर के बारे में. तो जो टाइगर डे है वो 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है. अकॉर्डिंग टू 2018 सेंसस, अकॉर्डिंग टू 2018 टाइगर सेंसस, इंडिया में जो टाइगर्स की संख्या है वो है 2967. और सबसे ज़्यादा किसके अंदर है? एमपी के अंदर. एंड वो कितनी है? वो है 526. और सेकंड नंबर पर कर्नाटक आता है, उसके अंदर है अप्रोक्सीमेटली 524. ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर है लेमिनेरिया. आयोडीन की कमी से गोइटर नामक जो डिजीज़ है वो हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्ते के काटने से किस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है? उससे मतलब क्या कहलाता है वो? उसका आंसर है हाइड्रोफोबिया. इसमें पेशेंट को वाटर से डर लगता है. नेक्स्ट चलते हैं. आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है. इसका राइट आंसर है विषाणु, मीन्स वायरस. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेबेल नामक कर फ्रांस में किस वस्तु पर लगाया जाता है? चाय, नमक, चीन, तंबाकू. इसका राइट आंसर है नमक पर. फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस, उसके अंदर थ्री ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो लोकेटेड है. एंड वो कौन कौन से हैं? वो है यूनेस्को, OECD, एंड थर्ड है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. नेक्स्ट चलते हैं. आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर है शाहजहां. अगर पूछिए
बात करते हैं आगरा के बारे में। तो आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। और वो कब की थी? वो की थी 1504 में। और ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। अब बात करते हैं मुमताज़ महल के बारे में। तो इनका जो रियल नेम है वो है अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम है। उसका नेम है यांगसी रिवर। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, मीन्स ये कहाँ पे बहती है? ये बहती है चाइना के अंदर। और अमेजोन जो है इसका तो पता ही है कि ये सबसे लार्जेस्ट रिवर है। और नील ये लॉन्गेस्ट रिवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियरे क्यूरी ने हेनरी बैकुरल और अपनी पत्नी मैरी क्यूरी के साथ से संबंधित खोज के लिए वर्ष 1903 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार साझा किया था। इसका राइट आंसर है रेडियोधर्मिता, जिसे हम रेडियो एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। और इसकी जो यूनिट है वो कौन सी है? वो है बैकुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को किसका खिताब मिला जिसका अर्थ है विश्व विजेता? इसका राइट आंसर है जहांगीर। और जहांगीर की जो वाइफ थी उसका नेम क्या है? उसका नेम था नूरजहां, जिसका रियल नेम तो मेहरुनिसा था। मेहरुनिसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर है डैन्यूब रिवर। वोल्गा जो है ये यूरोप की लॉन्गेस्ट रिवर है। और सेकंड लॉन्गेस्ट कौन सी है? वो है डैन्यूब रिवर। और राइन नदी को हम सबसे अधिक व्यस्त व्यापारिक नदी के रूप में जानते हैं। मीन्स यूरोप की जो व्यस्त व्यापारिक नदी है वो कौन सी है? राइन रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया। इसका राइट आंसर है आर्टिकल 368 में 52nd अमेंडमेंट के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन थ्रेशोल्ड, सॉरी इसके अंदर मिस्टेक है, यहाँ पे थ्रेशोल्ड होगा, नो की ग्रेसोल्ड। ये जो कविता लिखी थी किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका राइट आंसर है सरोजनी नायडू। ये इंडिया की किसी भी स्टेट की फर्स्ट फीमेल गवर्नर है जो कि यूपी के बनी थी। इनकी एक बुक्स और पूछी जाती है एग्ज़ाम के अंदर, उसका नेम है ब्रोकन विंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है सरोजिनी नायडू जी। बिशप शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर है चेस। और चेस का जो जन्मदाता कंट्री है वो हमारा इंडिया है, बिकॉज सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम जो ये गेम है वो खेला गया था तमिलनाडु के अंदर। आफ्टर देन अदर कंट्री में पॉपुलर हो गया था। अब बात करते हैं चेस की। तो जो चेस के फर्स्ट इंडिया के ग्रैंड मास्टर हैं वो हैं विश्वनाथन आनंद। एंड वो कब बने थे? वो बने थे 1987 के अंदर। और ये फर्स्ट जो विश्वनाथन आनंद हैं इन्हीं को ही फर्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था। एंड वो कब मिला था? वो मिला था
1991 या 1992 के अंदर। ठीक है, और इनकी जो ऑटोग्राफी है उसका नेम है माइंड मास्टर। अगर फीमेल ग्रैंड मास्टर पूछे इंडिया की, देन उसका आंसर क्या होगा? विजय लक्ष्मी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर है टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा गोल्फ। इसमें जो रिसेंटली करंट का क्वेश्चन है कि जो गोल्फ के प्लेयर हैं जीव मिल्खा सिंह, इनको यूएई का, यूनाइटेड अरब अमीरात का, इसका जो गोल्डन वीज़ा प्राप्त हुआ है। जो गोल्फ के प्लेयर है ना जीव मिल्खा सिंह, इनको, इनसे पहले संजय दत्त और सानिया मिर्जा को भी मिल चुका है, और शाहरुख खान को मिला हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? इसका राइट आंसर है 1970 में। अब कृषि की बात आ गई तो हम ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। जो ग्रीन रिवोल्यूशन है इसके फादर है नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग। और इंडिया के अंदर पूछे देन उसका आंसर होगा एमएस स्वामीनाथन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग, विलियम गॉड, वर्गीज कुरियन, एमएस स्वामीनाथन। इसका राइट आंसर है विलियम गॉड। जो ये वर्ड है ना, ये तो विलियम गॉड ने दिया था, और हम प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि जो नॉर्मन बोरलॉग हैं इनको ग्रीन रिवोल्यूशन का फादर कहा जाता है वर्ल्ड के अंदर, और इंडिया के अंदर एमएस स्वामीनाथन को। और जो ग्रीन रिवोल्यूशन है वो स्टार्ट कब हुई थी? वो हुई थी 1966 या 67 के अंदर, और इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ था वीट प्रोडक्शन पे, गेहूं पे। नेक्स्ट चले, और वर्गीज कुरियन की बात करें तो इनको मिल्क मीन्स वाइट रिवोल्यूशन का फादर कहा जाता है। और इससे रिलेटेड कौन सी क्रांति आई थी? वो आई थी ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड। एंड वो कब हुआ था? वो हुआ था 1970 के अंदर, 1970 में। और मिल्क की बात आ गई तो हम एनडीआरआई के बारे में बात करते हैं। नेशनल डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? वो है करनाल, हरियाणा के अंदर। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई तो थी 1923 में, तब इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड था बेंगलुरु के अंदर, और बाद में 1955 में इसको ट्रांसफ़र करके करनाल पहुंचा दिया। नेक्स्ट चले, नवनिर्मित दक्षिण पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है? इसका राइट आंसर है हुबली। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पोषण संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद। हैदराबाद मूसी रिवर के किनारे स्थित है। हैदराबाद को इंडिया के अंदर ऑपरेशन पोलो द्वारा इंडिया में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है वडोदरा, गुजरात के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान स्थित है? इसका राइट आंसर है अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसका राइट आंसर है खड़गवासला, पुणे, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थित है? नई दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, देहरादून। इसका राइट आंसर है नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट, सो थैंक यू गाइस, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, सो आप वीडियो को स्किप मत कीजिए। और जो भी मैंने एडिशनल फैक्ट्स बताए आपको क्वेश्चंस रिलेटेड, वो भी सभी इंपॉर्टेंट्स हैं, सो आप उनको भी केयरफुली सुनिएगा। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट हमारी वीडियो के साथ। सो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।